नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम शुक्ल मासोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक 5 लेक्चर्स पूर्ण कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देखें या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के इसके आगे का भाग हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ तक हम कल की कक्षा में पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हमने राजाओं की विकृतियों के विषय में जाना कि जैसे लक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है राजाओं को, तो किस प्रकार व्याकुल बना देती है और सभी अवगुणों के घर बन जाते हैं। तो अवगुणों के घर कैसे बन जाते हैं उसके विषय में भी जाना कि राज्याभिषेक के समय जैसे राजाओं की उदारता मांगलिक घड़ों के जलों से धो दी जाती हो और यज्ञ के धुएं से मानो इनके हृदय मेले कर दिए जाते हों, मानव पुरोहित की कुशा की झाड़ू के अग्रभाग से उनकी क्षमा दूर कर दी जाती है, अर्थात राजाओं में क्षमा नाम का गुण नष्ट कर दिया जाता है उस झाड़ू के अग्रभाग के समान। ठीक है, या हो जाता है जब उनको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं कि मानव पगड़ी के कपड़े के बांधते ही उनमें वृद्धावस्था के आने की स्मृति को ढक दिया जाता हो, अर्थात वो भूल जाते हैं कि वो वृद्ध भी होंगे और छत्रमंडल से मानव परलोक में जाने के विचारों को दूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। इसके आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए, शामर पवनैः इव अपह्रियते। अपह्रियते है यहाँ पर, हर टाइप नहीं हुआ है, आप लिख लीजिएगा अपह्रियते ऐसे है। ठीक है, सत्यवादिता वैत्रदंडैः इव उत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कलकल रवैः इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपट पल्लवैः इव परामृश्यते यशः। ठीक है, तो चामर पवनैः माने चामर की वायु से सत्यवादिता सत्य बोलना अपह्रियते माने दूर कर दिया गया। राजाओं के विकृतियों के विषय में ही बता रहे हैं, इस गद्य में भी कह रहे हैं कि जो चामर है वो चामर की वायु से सत्यवादिता राजाओं के सत्य बोलने का जो गुण है अपह्रियते वो दूर कर दिया जाता हो ऐसा। और वेत्रदंडैः इव उत्सार्यन्ते गुणा माने वेत्रदंडैः इव अर्थात मानो बेत की छड़ियों से गुणा उत्सार्यन्ते और राजाओं के जो गुण हैं गुणों को हटा दिया जाता है, अर्थात उत्सार्यन्ते माने हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। जय शब्द कलकल रवैः रीव। देखिए, जय शब्द माने कि जो राजाओं के विषय में जयघोष किया जाता है, जयकार लगाया जाता है, तो जयकार के सुंदर शब्दों से मानो कलकल रवैः यानी सुंदर शब्दों से साधुवादाः तिरस्क्रियन्ते अर्थात सुंदर वाणी को दबा दिया जाता है, इसका तिरस्कार कर दिया जाता है। जैसे कोई सुंदर वाणी अच्छी वाणी बोलता है, साधुवादा मतलब साधु वचन बोलता है, तो उनकी वाणी को दबा दिया जाता है, ऐसा दबा दिया जाता है या उनका तिरस्कार ही कर दिया जाता है। तिरस्क्रियन्ते उनके वचनों को का तिरस्कार कर दिया जाता है। ध्वजपट्ट पल्लवैः इव। ठीक है, ध्वजाओं के वस्त्रों से, पटों से अर्थात वस्त्रों से मानो यशः परामृश्यते पहुंच दिया जाता है, यश पहुंच दिया जाता है। कह रहे हैं कि ध्वजाओं के वस्त्रों से मानो यश को पहुंच दिया जाता है। तो यहाँ इस गद्य में यही बता रहे हैं राजाओं की विकृतियों के विषय में कि मानो चामर की वायु से उनका सत्य बोलना दूर कर दिया गया हो, मानो बेत की छड़ियों से उनके गुणों को हटा दिया गया हो या हटा दिया जाता है, मानो जयकार के सुंदर शब्दों से उनकी सुंदर वाणी को दबा दिया जाता है या उनका तिरस्कार कर दिया जाता है, सुनता ही नहीं है सुंदर वाणी को, ऐसा राजा होता है। विकृत राजा ऐसा ही होता है। ध्वजाओं के वस्त्रों से मानो और यश को उनके पहुंच दिया जाता हो, तो उनका यश न तो होता है न वो साधु वचन सुनते हैं। ठीक है, और जय शब्द जो उनका जयकारा लगाया जाता है, जय घोष किया जाता है, तो उन जय घोष के सुंदर शब्दों में क्या हो जाता है, वो जो है किसी की सुंदर वाणी को तिरस्कृत कर देते हैं। ठीक है, देखिए, तथा ही केचिद श्रम वशिशिथिल शकुनी बलपुट चटुलाभिः खद्यतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः मनस्वी जन गृहीताभिः संपद्भिः प्रलोभ्यमाना। तथा ही माने और भी
केचिद अर्थात कुछ राजा कैसे होते हैं, श्रमवशु, श्रमवश माने परिश्रम के कारण, शिथिल शकुनी अर्थात शिथिल पक्षी की, शकुनी माने होता है पक्षी, तो शिथिल पक्षी की गल अर्थात गर्दन के, पुट चटुलाभी, गर्दन के जो समान क्या है, चटुलाभी चंचल है। तो कुछ राजा लोग तो परिश्रम के कारण शिथिल पक्षी की गर्दन के समान चंचल, खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि, खद्योत उन्मेष माने जुगनुओं की जो चमक है उस चमक के समान, मुहूर्त मनोहराभि माने क्षण भर सुंदर है। ठीक है, तो कह रहे हैं खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि अर्थात जुगनुओं की चमक के समान क्षण भर सुंदर, मनस्वी जन ग्रहिताभि माने मनस्वी जनों के द्वारा निंदनीय। ठीक है, ग्रहिताभि निंदनीय, मनस्वी जन जो है मनस्वी जनों के द्वारा निंदनीय, संपद्भि प्रलोभ्यमाना, संपत्तियों से प्रलोभ्यमाना माने लोभ को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जब उनको संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो वो लोभ को प्राप्त हो जाते हैं। तो यही कह रहे हैं इसमें कि कुछ राजा लोग तो ऐसे हैं जैसे कि परिश्रम के कारण शिथिल पक्षी की गर्दन के समान चंचल, जुगनों की चमक के समान क्षण भर सुंदर, और मनुष्य जन ग्रहिताभि माने मनुष्यों के द्वारा निंदनीय, संपद्भि और प्रलोभ्यमाना अर्थात संपत्तियों से लोभ को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए धन लव लाभ अपलेख तो है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। विस्मृत जन्मान अनेक दोष उपचितेन, दोषास्रज इव रागवेशेन बाध्यमानाः, विविध विषय ग्रास लालसैः पंचभिः अपि अनेक शास्त्र संख्यैः इवेन्द्रियः आयास्यमानाः। देखिए धन लव लाभ अपलेप, शिवनाथ जो है राजाओं के विषय में कह रहे हैं कि ये राजा लोगों की विकृति कैसी है कि धन लव लाभ अपलेप, थोड़े से धन के लाभ के अहंकार के कारण ही जन्मान विस्मृत, अपने जन्म को भूल जाते हैं कि इनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो अल्प धन से थोड़े से धन के लाभ के कारण यानी लाभ के अहंकार के कारण ये अपने जन्म को भूल जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि अनेक दोष उपचितेन, और बहुत से शारीरिक दोष होने पर भी, ठीक है, अनेक शारीरिक दोष होने पर भी दोषास्रज एव, कह रहे हैं कि दूषित खून के समान, रागावेशेन, दूषित खून के समान ये राग अर्थात प्रेम के आवेश से बाध्यमाना अर्थात पीड़ित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए एक बारी कि धन लव लाभ अपलेप माने थोड़े से धन के लाभ के अहंकार के कारण ही ये राजा लोग अपने जन्म को भी भूल जाते हैं। अनेक दोष उपचितेन माने कि बहुत से शारीरिक दोषों के होने के बावजूद भी दोषास्रज इव, दूषित खून के समान ही रागावेशेन अर्थात प्रेम के आवेश में, राग या प्रेम के आवेश में बाध्यमाना पीड़ित किए जाते हैं। ठीक है, और विविध विषय ग्रास लालसय, विविध विषय ग्रास लालसय माने अनेक प्रकार की विषय भागों की ग्रास की इच्छाओं के द्वारा, पंचभीह अपि अनेक, पंचभीह अपि माने पांच होती हुई भी, अनेक सहस्र संख्या इंद्रिय, जो इंद्रिया है हमारी पांच इंद्रिया बताई गई है। ठीक है, आंख नाक कान इत्यादि, तो जो पंचेंद्रिया है पंचभी अपि, पांच होते हुए भी अनेक सहस्र संख्या, तो कह रहे हैं कि मानो हजारों की संख्या में इंद्रियों के द्वारा आयास्यमाना अर्थात दुखी किए जाते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य यह है कि थोड़े से धन के लाभ के अहंकार के कारण अपने जन्म को याद नहीं करते हैं। बहुत से शारीरिक दोषों के होने पर भी दूषित खून के समान ये प्रेम के आवेश से पीड़ित किए जाते हैं, और अनेक प्रकार की विषय भोगों के ग्रास की इच्छाओं के द्वारा ये पांच होती हुई भी इंद्रिया जो है, पांच होती हुई भी मानव हजारों की संख्या में इंद्रियों के द्वारा ये दुखी किए जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेन अपि शतु सहस्रताम उपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा विहवलताम उपयान्ति।
ठीक है, तो शुकनाथ बता रहे हैं कि प्रकृति चंचलता माने कि स्वभाव से चंचल होने से जो राजा लोग हैं स्वभाव से चंचल होने से लब्ध प्रसरण अवसर प्राप्त होते हुए या अवसर प्राप्त किए गए एकेन अपि एक होते हुए भी शत सहस्राम उपगते माने कि सैकड़ों हजारों रूपों को प्राप्त करके मनसा आकुली क्रियमाणा यानी मन से बहुत व्याकुल कर दिए जाने पर विहलताम उपयांति माने अत्यंत खिन्न और उदास हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वभाव से चंचल होने के कारण अवसर प्राप्ति के लिए एक होते हुए भी सैकड़ों हजारों रूपों को मानव प्राप्त करके मन से बहुत ही व्याकुल कर दिए जाते हैं और जिससे भी अत्यंत खिन्न या उदास हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ राजाओं के स्वभाव के विषय में कहा है चंचल रहते हैं और दुखी हो जाते हैं, यही बता रहे हैं। आगे देखिए, ग्रह इव ग्रह्यन्ते भूतैः इव अभिभूयन्ते मंत्रैः इव वैश्यन्ते सत्वैः इव अवष्टभ्यन्ते। देखिए, ग्रह इव ग्रह्यन्ते मानो ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, ग्रहण के लिए जाते हैं, ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। भूतैः इव अभिभूयन्ते मानो कि भूतों के द्वारा तिरस्कार किए जाते हैं, अभिभूयन्ते तिरस्कार किए जाते हैं। मंत्रैः इव आवेश्यन्ते, ठीक है, विभाजन करेंगे तो आवेश्यन्ति, मंत्रैः इव आवेश्यन्ते अर्थात मंत्रों से वशीभूत हो जाते हैं, यानी मंत्रों के द्वारा जो है मुग्ध हो जाती है, आवेशित हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि मंत्रों से वशीभूत हो जाते हैं। तत्वैः इव अवष्टभ्यन्ते मानो हिंसक पशुओं का शिकार बना लिए जाते हैं। अर्थात चंद्रापीर से कह रहे हैं कि हे चंद्रापीर, मानव ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं ये राजा, और मानव भूतों के द्वारा तिरस्कार किए जाते हैं, मानव मंत्रों से वशीभूत हो जाते हैं और मानव हिंसक पशुओं के द्वारा शिकार बना लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वायुना इव विडम्बन्ते पिशाचैः इव दृश्यन्ते मदन शरैः मर्म आहता इव मुख भंग सहस्राणि कुर्वते। देखिए, वायुना इव विडम्बन्ते मानो वायु रोग से पीड़ित किए गए हो, पिशाचैः इव दृश्यन्ते मानो राक्षसों के द्वारा भक्षण किए गए, दृश्यन्ते माने भक्षण या खा लिए गए हो ऐसे। मदन शरैः मर्म आहता इव अर्थात कामदेव के बाणों से, मर्म आहता इव मार्मिक घायल होकर के, कामदेव के बाणों से मार्मिक घायल होकर के मुख भंग सहस्राणि कुर्वते और हजारों मुख मुद्राएं करते हैं। आगे कह रहे हैं कि धनुष्मणा पश्चिमाना इव विचिष्टन्ते गाढ़ प्रहार आहता इवंगानी न धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमन्ति। धन उष्मणा पश्चिमानाय अर्थात धन की गर्मी से संतप्त होकर ही ये अंगों को धारण नहीं करते हैं। इवंगानी न धारयन्ति अर्थात अंगों को धारण नहीं करते हैं। और कह रहे हैं कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमन्ति माने कुलीरा का मतलब है केकड़ा, तो केकड़े के समान तिर्यक परिभ्रमन्ति तिरछे अर्थात कुटिल आचरण करते हैं। असभ्य आप शब्द ले सकते हैं, असभ्य आचरण करते हैं। ठीक है, किसकी भांति? उस केकड़े के भांति ये जो राजा हैं ये असभ्य आचरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर देती हूँ कि मानव वायु रोग से पीड़ित कर दिए जाते हैं, मानव राक्षसों के द्वारा भक्षण किए गए हो, कामदेव की बाणों से मार्मिक घायल होकर हजारों मुख मुद्राएं बनाते हैं। धन की गर्मी से संतुष्ट होकर ही मानव कुछ जो है ये कुचेष्टाएं करते हैं और तेज प्रहार से घायल होकर ही मानव ठीक प्रकार से अंगों को धारण नहीं करते हैं और मानव केकड़े के समान तिरछा या असभ्य आचरण करते हैं। ठीक है, देखिए, अधर्म भग्न गतयः पंगव इव वह है परेण संपच्चार्यन्ते मृषावाद विपाक संजात मुख रोगा इवाति कृच्छिण जलपंती। तो यहाँ शुभनाथ चंद्रापीर से कह रहे हैं कि अधर्म भग्न गतया जो राजा है वो अधर्म के द्वारा मानो उनकी गति क्या कर दी गई हो, समाप्त कर दी गई है। अतः पंगव इव लंगड़ों के समान परेण संपच्चार्यन्ते लंगड़ों के समान दूसरों से
चलाए जाते हैं। संपतचार्यन्ते माने चलाए जाते हैं, अर्थात सहारा देकर चलाए जाते हैं। जैसे लंगड़ों को सहारा देकर चलाया जाता है, उसी तरह इनको भी, राजाओं को भी सहारा देकर चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अधर्म भग्न गतया, अधर्मता के द्वारा या अधर्म के द्वारा मानो इनकी गति समाप्ति ही हो गई है, इसीलिए लंगड़ों की भांति दूसरों के द्वारा चलाई जा रहे हैं। मृषावाद विपाक संजात मुख रोगा। देखिए, मृषावाद माने कि असत्य बोलने के कारण मुख रोग हो जाते हैं। ठीक है। इवाति कृच्छेण जलपंती, इव मानो अतिकृच्छेण जलपंती, और ये बहुत कठिनाई से बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि असत्य बोलने के कारण इनके मुख में रोग आ गए हो, रोग हो गए हो, इसीलिए ये बहुत कठिनाई से बोल पाते हैं। ठीक है। तो यही तात्पर्य है कि अधर्म के द्वारा मानो उनकी गति समाप्त कर दी गई हो, अतः लंगड़ों के समान सहारा देकर चलाए जाते हैं। असत्य बोलने के कारण मुख रोग से हो जाते हैं, या मुख में उनके रोग हो जाते हैं, तो मानो बहुत कठिनाई से वो बोल पाते हैं। ठीक है। सप्तछद तरव इव कुसुम रजो विकारैः पार्श्ववर्तीनां शिरः शूलम उत्पादयन्ति। ठीक है। तो सप्तपर्ण नामक वृक्ष के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें, इनके फूलों में एक प्रकार का विकार होता है। विकार माने कि तीव्र गंध उत्पन्न करते हैं, जो कि बहुत असहनीय है सामान्य मनुष्य के लिए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि सप्तछद तरव इव, अर्थात जिस प्रकार सप्तपर्ण के वृक्ष मानो कुसुम रजो विकारैः, फूलों के पराग के विकारों की तीव्र गंध से पार्श्ववर्ती नाम, पास में रहने वाले मनुष्यों के शिरः शूलम उत्पादयन्ति, शिर में वेदना उत्पन्न करते हैं, अर्थात पैदा करते हैं। तो जिस प्रकार से सप्तपर्ण के फूल तीव्र गंध मतलब तीव्र गंध निकालने से पास में रहने वाले मनुष्य के सिर में वेदना उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी रजो विकार है, इनमें भी एक रज विकार होता है कि रजो गुण के कारण ये क्या करते हैं, पास में रहने वाले लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए सिर में वेदना ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है। देखिए, आसन मृत्यु इव बंधु जनम अपनी न अभिजानन्ति उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो न इक्षन्ते। आसन मृत्यु अर्थात जिनकी मृत्यु होने वाली है, इव ऐसे लोगों के समान, बंधु जनम अपनी भाई बंधुओं को भी न अभिजानन्ति नहीं पहचानते। राजाओं के विषय में कह रहे हैं शुकनाथ कि इनको धन का अहंकार इतना हो जाता है कि अपने भाई बंधुओं को भी नहीं पहचानते। और किसकी भांति? तो बोल रहे हैं कि जिनकी मृत्यु होने वाली है, जैसे जिनकी मृत्यु होने वाली होती है वो शैया पर लेटे रहते हैं पूर्व में, तो उनसे कुछ पूछा जाए कि मैं आपका क्या लगता हूँ या ये आपका क्या लगता है, तो वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो नहीं पहचानते, ऐसी अवस्था में होते हैं। तो बिल्कुल उसी वर्णासन अवस्था के ये राजा लोग होते हैं, मतलब उन्हीं की भांति यहाँ बताया गया है कि जिनकी मृत्यु होने वाली ऐसे व्यक्तियों के समान बंधु जनम अपनी भाई बंधुओं को भी न भी जानते, नहीं पहचानते, अर्थात अपनों को भी नहीं जानते हैं। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो न इक्षन्ते, और जैसे आंख कांपती, लोचना माने आंख, तो कांपती हुई लोचना आंख के समान तेजस्विनो न इक्षन्ते, जैसे कांपती हुई आंख तेजस्वी पदार्थ को अर्थात चमकते हुए पदार्थ को नहीं देख पाती है, उसी प्रकार ये राजा लोग भी जो है तेजस्वी मनुष्य को नहीं देख पाते। कालदृष्टा इव महामंत्रैः अपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुष आभरणानि इव शोषमाणं न सहन्ते। कह रहे हैं कि कालदृष्टा इव अर्थात सर्प से डसे हुए व्यक्तियों के समान, महामंत्रैः अपि महान मंत्रों के उच्चारण से भी या महान मंत्रों से भी न प्रतिबुध्यन्ते, होश में नहीं आते हैं। ठीक है। यानी कि जिस प्रकार जहरीले सांप से डसा हुआ या काटा हुआ व्यक्ति महान मंत्रों से भी होश में नहीं आता है, उसी प्रकार जो ये राजा हैं ये भी झूठे अभिमान से इतने निश्चल हो जाते हैं कि गुरुजनों के उपदेश को भी नहीं मानते हैं। ठीक है। यानी कि उनकी मंत्रणा या सलाह को भी नहीं मानते हैं। जातुष आभरणानि इव शोषमाणं न सहन्ते। जातुष का मतलब होता है लाख, तो लाख के बने जो आभूषण हैं उनकी भांति लाख के आभूषणों के समान शोषमाणं न सहन्ते, उष्मा अर्थात अग्नि या तेज को सहन नहीं करते हैं। जिस प्रकार लाख के बने हुए आभूषण अग्नि की गर्मी को सहन नहीं करते हैं, उसी प्रकार राजा भी किसी के तेज को सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है।
देखिए, दुष्ट वारणा इव महामानस स्तंभित निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशम तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयम इव सर्वं पश्यन्ति। कह रहे हैं कि दुष्ट वारणा इव अर्थात दुष्ट हाथियों के समान, महामाय स्तंभ निश्चलीकृता माने विशाल खंभों के बांध कर अचल कर दिए जाने पर भी, निश्चल अचल माने निश्चल कर दिए जाने पर भी, एक जगह कर दिए जाने पर भी न गृह्णन्ति उपदेशम, वो उपदेश को नहीं ग्रहण करते हैं, यथार्थ नहीं मानते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दुष्ट हाथी विशाल खंभों से बांध दिए जाने पर भी किसी की बात को नहीं मानते हैं, उसी प्रकार राजा जो है, राजा भी अत्यंत अहंकार से इतने अचल हो जाते हैं कि गुरु के उपदेश को ही स्वीकार नहीं करते हैं। तृष्णा विष मूर्छिता माने लालसा रूपी विष से मूर्छित होकर के कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति, अर्थात सभी जगह जो है सोने के बने हुए के समान देखते हैं, स्वर्ण निर्मित देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो राजा है लालसा रूपी विष से मानो इतने मूर्छित हो गए हैं कि सभी को स्वर्ण से बना हुआ देखते हैं। ईशव इव पान वर्धित तेक्ष्ण्याः पर प्रेरिता विनाश्यन्ति, ईशव का तात्पर्य है बाण। ठीक है, तो ईशव इव माने बाणों के समान, पान वर्धित तेक्ष्ण्याः बाणों के समान शान से बढ़ाई गई तेज धार वाले, पर प्रेरिता दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, दूसरों के द्वारा चलाए जाने पर, विनाशंति विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से बाण शान पर चढ़ा करके उसका तेज धार कर दिया जाता है और तेज धार वाले होकर ये शत्रुओं के द्वारा चलाए जाकर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, ये विनाश कर लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जो राजा लोग हैं वो शराब पीने से तेज स्वभाव वाले होकर के, ठीक है, शराब पीने से तेज स्वभाव वाले होकर के, पान वर्धित तेक्ष्ण्याः का तात्पर्य राजाओं के विषय में ये लिया है, राजाओं के पक्ष में, कि शराब पीने से तेज स्वभाव वाले होकर के पर प्रेरिता जो अन्य दुष्ट जन है, उन दुष्ट जनों से प्रेरणा प्राप्त करके विनाशंति अपना ही विनाश कर लेते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, दूर स्थितानि अपि फलानि एव दंड विक्षपैः महाकुलानि शातयन्ति। कह रहा है कि दूर स्थितानि अपि फलानि अर्थात बहुत ऊंचे लगे हुए फलों के समान, दूर स्थित फलों के समान दंड विक्षपैः जिनको दंडा फेंक करके विक्षिप्त किया जाता है, गिराया जाता है, महाकुलानि शातयन्ति, कह रहे हैं कि बड़े बड़े फूलों को शातयन्ति नष्ट कर देते। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वृक्ष पर बहुत ऊपर लगे हुए फलों को दंडा फेंक कर नीचे गिरा दिया जाता है, उसी प्रकार राजा भी दंड आदि देकर दूर रहने वाले कुलों को भी नष्ट कर देते हैं, यानी कि जो दूर है उनसे उनको नष्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई शब्द समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यही अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम्।